छठे का हल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किसके? एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये अर्धगोला मान लो एक बेलन है और उसमें एक अर्धगोला इधर से लगाया गया, एक अर्धगोला इधर से लगाया गया। उस कैप्सूल को कर दिया गया बंद। ठीक है, देखिए आकृति 13.10 में। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल है, बस वीडियो में बने रहिए अंत तक, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो आपकी है 14 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये अर्धगोले भी दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी त्रिज्या, ये व्यास, ठीक है, व्यास, तो व्यास कितना है? व्यास है आपका 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मतलब आधा कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, आधा, 5 का आधा। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, इसमें कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्सूल के बारे में, जिसमें पूरे कैप्सूल के बारे में। ठीक है, तो कैप्सूल की लंबाई कितनी है? आपको क्वेश्चन में दे रखी है 14 मिलीमीटर। इसका व्यास आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर और इसकी त्रिज्या मैंने पहले ही बता दिया 5 का आधा। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, तो अब कर लेते हैं बेलन की बात। बेलन का मतलब इतना सा भाग जिसमें से दोनों अर्धगोले हटा दिए जाएंगे। ठीक है, जो ये वाला अंदर वाला भाग बचता है ये है बेलन। ठीक है, तो इस बेलन की लंबाई पता करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे बेलन की लंबाई। ठीक है, h बराबर, तो पूरे की कितनी थी? पूरे की थी 14। ठीक है, कितनी थी? 14। क्या घटा दें? 5.5 इधर का और 5.5 उधर का, यानी 5/2, 5/2, यानी 2 × 5/2। दोनों एक तरफ भी एक जितना ये है उतना ही ये है, तो 5/2, 5/2, 2 × 5, 5/2 कर दिया तो आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, तो 14 में से 5 गए तो आपका बचा है 9 मिलीमीटर। तो यानी बेलन की जो लंबाई हुई है बच्चों, वो कितनी आई है? 9 मिलीमीटर, जिसमें से दोनों आपके अर्धगोले हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो बेलन बचा था। अब क्या करते हैं? अब लिखेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके लिए फार्मूला हो जाएगा, ये बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको देखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें ये अर्धगोला और एक ये अर्धगोला, तो कितने अर्धगोले हो गए? 2। कितने हो गए बच्चों? 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पे बेलन का तो पूरा कैप्सूल हो जाएगा। अगर ये दोनों जोड़ देंगे इसमें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा जरा आप, 2πRh प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल जाएगा आपको? 2πr। 2πr दोनों तरफ है तो 2πr निकाल लीजिए। इधर से 2 गया, पाई गया, r गया, क्या बचा? h, प्लस इधर से 2 गया, पाई गया और 2r में से 1 r गया, तो क्या बचा? 1 2 बचा और 1 r बचा। ठीक है, अब रख लेते हैं मान। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7, r का मान कितना है? 5/2 गुणे 5/2, ब्रैकेट h कितना है बच्चों? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा h क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए h लिया गया, तो ये वाली लंबाई मत ले लीजिएगा। किसकी लीजिएगा? बेलन की लंबाई का। ठीक है, तो बेलन की लंबाई कितनी है? 9 प्लस 2 गुणे r, r तो त्रिज्या तो इसी की है, तो 5/2, 5/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आगे आपका क्या आ जाएगा? 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया आपका, 22 पंजे 110, कितना आ जाएगा? 22 पंजे 110।
तो 110 बटे 7 जो बचा था यहाँ पर वो लिख लिया। उसके बाद में गुणे 9 और 5 हो गया 14, 7 एकम 7 दूनी 14, तो 110 दूना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके छठे का हल रहा।